आज तक विश्व में कोई भी ऐसा मनुष्य या जीव न हुआ था, न है, न होगा जो केवल भौतिकवाद के द्वारा सुखी हो गया हो। एक भी एग्जाम्पल नहीं। जितना भौतिकवाद में लिप्त होते जाओगे उतना दुखी होते जाओगे। उल्टा है। ये जो आप लोग कभी कभी थोड़े निराश हो जाते हो, क्या करें जी, हमारा तो ऐसा हमारा देश है और हमारे यहाँ की सरकार निकम्मी, कुछ करती नहीं। खासतौर से जो लोग बाहर चले जाते ना, विदेश घूम के आ जाते, वो ऐसा ज्यादा बोलते हैं, अरे साहब हम गए थे वहां, इंग्लैंड गए, लंदन गए, वहां गए, अमेरिका न्यूयॉर्क गए, वहां घूमने, मॉरिशस गए, वहां फलाने, सिंगापुर गए। अरे साहब क्या देश है वो। और हमारा देश लगे हैं गंदगी के ढेर, और हमारी सरकार भी ऐसी। क्या करें? ऐसी निराशाजनक बातें कुछ लोग करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, याद रहे, ठीक है हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी संपूर्ण विश्व में भारत जैसा कोई देश नहीं है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम इस देश के वासी हैं, इसलिए नहीं, ये वास्तविकता है, ये फैक्ट है। ये कैसे वास्तविकता है अभी इतना समय नहीं है, आगे आगे समय रहेगा तब बताएंगे। लेकिन अभी तो आप लोगों का सीना ऐसे गर्व से तना हुआ रहना चाहिए। ये वो देश है, ये देश की माताएं हैं जिसने विवेकानंद को जन्म दिया है, जिसने शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को जन्म दिया है। इस देश की माताओं ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। ये क्या है वो एक लाइन, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, ऐसा कुछ है, हमको कोई याद नहीं है, कभी कान में पड़ जाता है। लेकिन ये सोचना कि ये सरकारें हमारे लिए कुछ कर देगी, उससे हम सुखी हो जाएंगे। आज हम आपको एक बात बता देते हैं, यदि किसी देश की सरकार ऐसी हो कि अपने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए हीरे मोती के महल बनवा दे, हर नागरिक के लिए, और सोने चांदी की सड़कें बनवा दे, मान लो इतना भी किसी देश की सरकार कर दे तो क्या उस देश की पब्लिक सुखी हो जाएगी? ना ना, सुखी नहीं होगी, और दुखी हो जाएगी, और मारकाट बढ़ जाएगी, नींद हराम हो जाएगी। आप लोगों में से कुछ पढ़े लिखे लोग यहां जो बैठे होंगे, किसी को स्मरण हो, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन हमने पढ़ा है, सुना है, अमेरिका का राष्ट्रपति आइजनहावर, अभी तो ओबामा आए थे ना, ओबामा, ये बहुत पुरानी बात है। आइजनहावर एक बार हमारे देश में आए थे, उनका लेक्चर हुआ दिल्ली में, वो
रिकॉर्ड में रखा है। हम कोई मनगढ़ंत बात आपके सामने नहीं बोलेंगे। तो आइजनहावर ने अपने लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। क्या? गॉड ने हमको पावर दी है। शक्तिशाली देश है ना अमेरिका, परमाणु हथियारों में टॉप करता है। तो आइजनहावर ने कहा कि गॉड ने हमको पावर दी है, लेकिन हम उससे प्रार्थना करते हैं कि उस पावर के सदुपयोग की सद्बुद्धि भी हमको दे। यह सदुपयोग की सद्बुद्धि वाली जो बात है, ये भीतर की मशीन ठीक हुए बिना नहीं हो सकती। हमारे भीतर भी एक मशीन है, ध्यान दो। एक बाहर की मशीन शरीर, हाँ, और एक भीतर की मशीन है, उसका नाम है अंतःकरण, मन। उस भीतर की मशीन की शुद्धि, उसको ठीक रखना, ये केवल अध्यात्मवाद से ही हो सकता है, भौतिकवाद से कभी नहीं हो सकता। और इसलिए भीतर की मशीन यानी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अध्यात्मवाद की आवश्यकता है। और इसलिए ये कथाओं का आयोजन है, और इसलिए प्रवचन होते हैं, और इसलिए सत्संग होते हैं। कथा से, प्रवचन से, सत्संग से मनुष्य के भीतर की मशीन अंतःकरण की शुद्धि होती है, वो निर्मल होता है, और तब मनुष्य बनता है, और तब वो ईश्वर की तरफ आगे बढ़ता है, तब उसका जीवन सफल होता है। मनुष्य का जीवन भी सफल तभी होगा जब वो अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का समन्वय करके चलेगा, तब सफल होगा। और एक दूसरे को गालियां दोगे तो गालियां ही देते रह जाओगे। तो मनुष्य का जीवन भी तभी उत्कृष्ट बनेगा जब भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय हो, और वही समाज उन्नति करेगा जो समाज भौतिकवाद अध्यात्मवाद दोनों को मिलाकर चलेगा। और ये भी सुन लो, वही राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा, वही राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा, वही राष्ट्र विश्व का शासक बनेगा जो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों को साथ लेकर के चलेगा और दोनों में टॉप करेगा। इसलिए जो भारतवर्ष को विश्व गुरु की स्थिति पर देखना चाहते हैं, जो भारतवर्ष को पूर्ण विकसित देखना चाहते हैं, जो भारतवर्ष को पूर्णतया स्वावलंबी देखना चाहते हैं, जो भारतवर्ष को पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, वो कान खोलकर सुन लें कि जब तक तुम अध्यात्मवाद की शरण में नहीं आओगे और भौतिकवाद को साथ में नहीं रखोगे, तब तक ये काम संपन्न नहीं होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। प्राचीन काल में इस भारतवर्ष से संपूर्ण विश्व का राज्य हुआ है। आपको आगे हम भागवत कथा में सुनाएंगे कैसे कैसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। पूरे विश्व पर शासन भारत का रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती वाला शासन नहीं। हमने कोई विश्व के ऊपर आतंकवाद के द्वारा शासन नहीं किया है, हमने प्रेम का राज्य स्थापित किया है। हमारे महापुरुषों ने जो राजा हैं लेकिन सम्राट हैं, उन्हीं की कथा आप लोग सुनेंगे। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन वो भक्त थे, महापुरुष थे।